आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th के अंदर। ठीक है, क्लास 10th के अंदर जो है, जो हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स के अंदर जो वेटेज होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, चैप्टर का, वो है 5 मार्क्स का। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 5 मार्क्स का है? हम स्टैंडर्ड मैथ्स की बात कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स के अंदर डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होता, 1 या 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो इजी चैप्टर्स होंगे उनका वेटेज ज्यादा होगा बेसिक में, और जो थोड़े से टफ चैप्टर्स होते हैं उनका वेटेज कम होता है, जबकि स्टैंडर्ड के अंदर ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं क्लास 10th की, तो 5 मार्क्स के अराउंड जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। अप्रोक्सीमेट है, हो भी सकता है कि 1 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, 99% 5 मार्क्स ही होंगे। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है? अब हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या होता है, कोई एक पर्सन है, वो एक जगह पे जॉब कर रहा है। ठीक है, वो जगह पे जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी जो है वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कुछ साल बढ़ रही है। तो अब वो जो इंक्रीमेंट है ना, उसका सपोजिंगली वो इंक्रीमेंट उसका 500 रुपीज का होता है। तो पहले साल में उसके पास 8000 थे, सपोजिंगली उसकी जो इनकम थी वो 8000 थी। तो पहले साल में उसकी 8000, नेक्स्ट ईयर 500 इंक्रीमेंट हुआ तो 8500, उसके बाद 500 इंक्रीमेंट हुआ तो 9000, उसके बाद 500 इंक्रीमेंट हुआ तो 9500। ऐसे करके उसकी हर साल क्या हो रही है, जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये सैलरी कब तक इंक्रीज होगी? जब तक वो जॉब करेगा। तो हमें नहीं पता कि वो कब तक जॉब करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एक पैटर्न बनाए तो उस पैटर्न के अंदर क्या आएगा, 8000, 8500, 8000, 9000, 9500, 10000, 10500 एंड सो ऑन। इन सब में अगर आप सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 500। अगर आप थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस लोगे तो भी कितना आएगा? 500। तो किसी भी टर्म का डिफरेंस अगर आप पिछली टर्म से लेते हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अगर वो हमेशा कांस्टेंट आता है तो वो जो सीरीज होती है वो कौन सी होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो एपी होगी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सीरीज विच कंटेन नंबर ऑफ टर्म्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम एंड इज द डिफरेंस ऑफ करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा कॉमन रहेगा। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, कॉमन रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जनरल फॉर्म है हमारी एपी की। एपी की हमारी जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें ए और डी क्या है? इसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? इन दोनों सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, यानी कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस टर्म लेंगे। पहले वाली ही जस्ट पहले वाली टर्म लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम थर्ड वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म को लेके कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस तरीके की जो चीजें हैं वो एपी में नहीं होती, हमें जस्ट प्रीवियस टर्म लेनी होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे ये जो एपी है, अब यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट टर्म हुई, ये सेकंड हुई, ये थर्ड हुई, ये फोर्थ हुई। ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म की बात करूं, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, कोई उसमें वो नहीं है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करती हूँ तो क्या होगा? nth टर्म के लिए a प्लस n-1d। ठीक है, अब n-1d कैसे मैंने लिखा? तो देखो, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट हुई, ये आई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में 3 है, 3 में क्या हो रहा है? 1 माइनस कर रहे हैं तो 2d आ रहा है। सेकेंड में 1 माइनस कर रहे हैं तो 1d आ रहा है। फोर्थ टर्म है, 1 माइनस कर रहे हैं तो 3d आ रहा है। तो अगर nth टर्म हुई तो n-1 करेंगे तभी तो d आएगा। ठीक है ना, तो a प्लस n-1d, ये हमारी nth टर्म होगी। अब n की कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे, सपोजिंगली अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 48th टर्म चाहिए, ठीक है ना, एक पर्सन है जिसकी सैलरी
8000 है, ठीक है, उसकी 40th टर्म जो है वो मुझे चाहिए। तो 40th यानी n की वैल्यू कितनी होगी 40। अब फर्स्ट टर्म 8000 है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक पर्सन है जिसने 8000 रुपीज से स्टार्ट किया है और उसका जो इंक्रीमेंट है वो कितना जा रहा है 500। तो यहाँ पे a जो है वो हमारा 8000 हो गया और d जो है वो कितना हो गया हमारे पास 500। तो यहाँ पे अगर हम 40th टर्म निकालेंगे तो क्या होगा 8000 प्लस 48 है तो यहाँ पे आएगा 39 और यहाँ पे इंटू 500। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 16 17 18 19 एंड 2 zeros। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना, इसको ऐड करेंगे अब इन दोनों को, तो 500, 9 and 8 17, 27,500। यानी जब उसका 40th ईयर होगा जॉब का तब उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 27,500 विद द कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट ऑफ 500 पर ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है एपी का। एपी होती कितने तरीके की है, तो एपी दो तरीके की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट एपी के अंदर हम दो चीजें लेते हैं। फाइनाइट एपी के में फिक्स्ड टर्म्स होती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी हाइट को मेजर किया, तो स्टूडेंट्स किसी भी क्लास में फाइनाइट होते हैं, 50 हुए, 60 हुए, 100 हुए, बट फाइनाइट हुए। ठीक है ना, एक वैल्यू है हमारे पास, तो वो जो एपी बनेगी वो एपी होगी फाइनाइट एपी। एक और एग्जांपल, जैसे कोई भी पर्सन है उसने लोन लिया, तो एक लोन एक फिक्स्ड अमाउंट है और उस फिक्स्ड अमाउंट की कुछ सर्टेन ईएमआई जाती हैं, ठीक है ना, तो वो जो ईएमआई है वो भी फिक्स्ड है, तो उसकी जो एपी बनेगी वो क्या होगी, आपकी फाइनाइट एपी होगी। नेक्स्ट जो आता है इनफाइनाइट एपी आता है। इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने बोला कि मेरे को कुछ नंबर्स का स्क्वायर बताना है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर बताओ, तो वी डू नॉट नो कि नेचुरल नंबर कहाँ खत्म हो रहे हैं। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। ठीक है, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9000 स्क्वायर, 10,000 स्क्वायर, कितना भी आगे जा सकता है, कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना, तो ये जो एपी बनेगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट एपी होगी, कोई उसका वही नहीं है, सारी नहीं है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है लेंथ ऑफ रंग्स। रंग्स मतलब लेडर। लेडर जो होता है ना, जो सीढ़ी होती है जिससे हम चढ़ते हैं, उस सीढ़ी को जब भी जैसे भी हम है ना ऊपर लेके जा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रही है 2 सेंटीमीटर। यानी सबसे नीचे वाली अगर 20 सेंटीमीटर की है तो उससे ऊपर वाली जो होगी वो 18 सेंटीमीटर की होगी, फिर उसके ऊपर वाली जो होगी वो 16 सेंटीमीटर की होगी, फिर उसके ऊपर वाली 14 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, इसको इनफाइनाइट एपी में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी लेटर में कितने रंग्स लगेंगे। रंग्स का मतलब जो वो सीढ़ियां होती है ना जिसके थ्रू अपन हम चलते हैं, जैसे ये है हमारी एक लेटर, तो दीज आर रंग्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना ये रंग्स होते हैं, तो हमें नहीं पता कौन सी लेटर में कितने रंग्स हैं। ठीक है ना, कुछ लेटर हो सकते हैं जिनमें 20 रंग्स हो, कुछ लेटर्स हो सकते हैं जिसमें 40 रंग्स हो। ठीक है, जो लेटर्स फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं उनमें 100+ रंग्स होते हैं। तो ये इसी वजह से ये जो चीज होती है इसको हम किस में लेते हैं, इनफाइनाइट एपी में लेते हैं। अब इसके आगे मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से आपको ये और पता चलेगा कि आप फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है एपी की। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। a is equals to 10 and d is equals to 10. a is first term and d is common difference. हमें इसकी जनरल फॉर्म पता है। जनरल फॉर्म क्या है, a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d। क्योंकि हमें 4 ही टर्म्स निकालनी है तो हमें कहां तक फाइंड आउट करना है, a plus 3d तक। a क्या है हमारे पास में, a है 10, तो पहली टर्म जो है वो हमारी क्या होगी 10। सेकेंड टर्म इज a plus d, यानी 10 plus 10,
नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 2d यानी 10 प्लस 2 इंटू डी 20, और नेक्स्ट टर्म है a प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 30। अब इनको ऐड कर लीजिए, 10 प्लस 10 20, 10 plus 20 30, 10 plus 30 40. This is the first 4 terms of an AP having first term equals to 10 and common difference equals to 10. नेक्स्ट जो आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर एक चीज मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि a जो है वो माइनस में है, a इज इक्वल्स टू -1 एंड d इज हाफ। हाफ मीन्स 1/2, फ्रैक्शन में है d, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको हम जिस तरीके से इसे सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे? फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी -1, नेक्स्ट हमें निकालना है a प्लस डी, a प्लस डी मतलब -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ। इसमें हम एलसीएम लेंगे 2, यहाँ होगा -2 प्लस 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -1/2। तो सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी -1/2। थर्ड जो है वो आता है a प्लस 2d यानी -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 0। एंड द लास्ट इज a प्लस 3d, a प्लस 3d इज -1 प्लस 3 इंटू हाफ। ठीक है, तो ये -1 प्लस 3 इंटू हाफ कितना हो गया, -1 प्लस 3/2। इसमें हम 2 जो है वो एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 3, तो ये कितना हुआ हाफ। तो अगर हम सेकंड वाले की एपी बताते हैं तो सेकंड वाले की एपी क्या हो जाएगी, -1 देन -1/2 देन 0 देन 1/2 देन 4 की बताने हैं तो ये हो जाएगा, और इसी तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है। और इस वाले का अगर मैं ऐसे ही लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा 10 20 30 एंड 40। क्यों हमने सिर्फ 4 ही निकाले, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही बोला है। ठीक है, जितना आपको क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ उतना ही करना है, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजन भी ना तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम होता है कि वो आपका जो एक्स्ट्रा किया हुआ है उसको चेक करे, और उससे क्या होता है कि मार्क्स जो है उसके कट होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे आता है, अब हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक एपी देती है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म यानी जो पहली टर्म है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, तो सेकंड टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म इज 3, तो -3 कितना हुआ, 1 - 3 इज -2। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस करके देख लीजिए। d जो है अगर हम थर्ड टर्म लेते हैं दिस इज माइनस, एंड सेकेंड टर्म को उसमें से माइनस करते हैं तो भी क्या आ रहा है डिफरेंस -2। आई बात समझ में? तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म के लिए a जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो तो 3 हो गई, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी हो गई -5 क्योंकि ये पहली ही टर्म है। ठीक है, और d जो है वो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहां से जैसे ही मैं ब्रैकेट से बाहर रखूंगी यहाँ पे क्या होगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5, तो ये कितना हुआ 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू, एंड दिस इज फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद एक तरीके के और क्वेश्चंस आते हैं, आइए देखते हैं। ओके, नाउ एक लास्ट तरीके का जो क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज में आता है वो ये है कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सीरीज है ये एपी है कि नहीं है। तो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि एपी क्या होता है। तो एपी वो चीज है जिसमें कि आपका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कॉमन होता है। कॉमन मतलब सबके जितनी भी टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, ना तो आपको फर्स्ट टर्म की करनी है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पहली और दूसरी टर्म्स में और तीसरी और दूसरी टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर इन दोनों ही टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ गया इट मीन्स ये एपी है, और अगर डिफरेंस अलग अलग आया तो ये एपी नहीं है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 2, 4, 8, 18 वाली एपी का। अभी तो मैं सीरीज बोलूंगी, इसको एपी नहीं बोलूंगी। पहले हम फाइंड आउट करेंगे एपी, फिर हम बताएंगे। तो अब इसके अंदर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस जो है 4 - 2 कितना हुआ 2, ठीक है। इसमें डिफरेंस जो है वो कितना हुआ 8 - 4, ये भी कितना हुआ, ये कितना होता है 4। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 16 - 8, इसका डिफरेंस 8, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज दिख रही है हमको 2, 4, 8 अलग अलग आ रहे हैं, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस नहीं है तो क्या है, ये एपी नहीं है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, नेक्स्ट वाले के अंदर भी सेम है। यहीं पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। कैसे, सेकेंड टर्म ले लीजिए। सेकेंड टर्म में 0.22 डिफरेंस निकालना है -0.2। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो हम यहाँ 0 लगाएंगे तो कितना हुआ 0.02, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है क्या है 0.222 - 0.220। तो अब इसके अंदर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 0.002 आ रहा है। तो 0.02 एंड 0.002 दे आर नॉट इक्वल, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये भी क्या है एपी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप एपी जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हैविंग सेम टाइप ऑफ डिफरेंस। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5.2 एक्सरसाइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। थैंक यू।